नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि ये जो कंटेंट है, जो भी डिस्कशन है, वो एजुकेशनल पर्पज से होता है। किसी भी शेयर्स का, किसी भी स्टॉक्स का, कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह मशवरा करना चाहिए और आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। और जैसा अभी मार्केट का आप हाल देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी बात जो कि अभी चली रही है और काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि लोगों के प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो गए। इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो बात करते थे, हम लोग नहीं, पूरे कह सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र या एडवाइजिंग जो फ्रेटर्निटी है, पूरी इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी है, या मार्केट को समझने या जानने वाले लोग हैं, ऐसी स्थिति में जब मार्केट जब भाग रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, कह सकते हैं अच्छे शेयर्स, ख़राब शेयर्स, अच्छी कंपनी, ख़राब कंपनी, सभी दौड़ रही होती हैं। और उसमें जो है हम अपने आप को एनालिस्ट समझने लगते हैं और चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि नहीं, हम कंपनीज़ को समझने लगे हैं, हमने फाइनेंशियल समझ लिए हैं, हमने टेक्निकल्स समझ लिए हैं और हम मार्केट में पैसा लगाएंगे और पैसा बनता है, बनेगा। और ये बुल रन में आपने देखा छोटे मोटे जो करेक्शंस होते हैं, उन सबको झेलने की भी ताकत और समझ आ गई लोगों में कि भाई कुछ टेक्निकल्स देखे, कुछ रिजल्ट्स देखे और कुछ चीज़ों को देख के, और एक लिमिटेड, हर एक का एक रिस्क एपेटाइट है, उस रिस्क एपेटाइट तक जाते हुए लोगों को बर्दाश्त हो पाया। मतलब कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं अगर इतने प्रॉफिट्स में बना लिए थे मैंने, तो अब उसमें से नीचे गया तो जो जर्नल थीम, चाहे वो वॉरेन बफेट साहब हों, चाहे आशीष कचोलिया हों, चाहे विजय केडिया साहब हों, चाहे राकेश झुंझुनवाला सर हों, मतलब इस स्लॉट के जितने भी दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने मतलब कीर्तिमान स्थापित किए हैं मार्केट में, उन्होंने जो पैसा बनाया है, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो उनका उनका कहीं बुक्स में देखोगे, कहीं भी तरीके से आपको लर्निंग्स जो मिलती हैं, उन सबको सुन के आ, और जो सही चीज़ें हैं उन्होंने एक्सपीरियंस की, वो हमें मिली, देखी, और हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश की और हम उनसे सीख के, बढ़ के, देखते हुए चले। और फिर हमें हल्के में लिया, हमने हल्के में इस बात पे लिया कि भाई ठीक है यार, पैसा तो बनता है, इट्स अ नॉर्मल गेम, और क्यों। और एक चीज़ तो मार्केट ने सिखाई, नॉट ओनली इन द मार्केट, कि मतलब हलवा नहीं है कहीं पे भी। अगर चाहे वो बिजनेस करने की बात हो, चाहे वो जॉब करने की बात हो, चाहे जो भी कुछ हो, मतलब आप आसान चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनको आसान बनाया जा सकता है इन सब चीज़ों। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अगर जिसके पास पैसा है वो अ, और ज़्यादा पैसा कमा पाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम करने लगता है, उसको अपने ब्रेन से उन चीज़ों, उस पैसे से पैसा कमाने की ताकत मिलती जाती है। चाहे अब वो जो पैसा, सपोज किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो लाखों का नहीं सोचेगा, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, घर बैठ के केवल दिमाग लगा के करोड़ों रुपयों को इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए को अर्निंग्स आराम से कर सकता है। अब जिसके पास जो है कि लाख रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, केवल मतलब करोड़ों में नहीं है, तो वो हज़ारों तक का मैनेज कर पाएगा। जिनके पास हज़ारों में है तो वो सैकड़ों तक रुपए तक की केवल सोच पाएगा। और यही ताकत होती है कि अगर जो मान लो किसी के पास लाखों रुपए हैं, उसने इन्वेस्ट किया, कुछ हज़ारों में वो कमा पा रहा है, उससे पैसे से पैसा जो कमा पा रहा है, वहाँ पे अगर वो कुछ एक्टिव इनकम करता है, एक्टिव इनकम इन द सेंस कि जैसे बिजनेस हो गया आपका, आपकी कुछ जॉब्स हो गई, आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी एक सैलरी होगी, और आपके ऊपर भी जो मतलब बॉसेस होंगे या कुछ होगी, उनकी सैलरी आपसे ऊपर होगी, ये चीज़ें होंगी। सपोज आप मान के चलो 50,000 रुपये पर मंथ आप कमाते हो, 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, और उसके बाद अब आप देखते हो कि नहीं यार, मेरी मेरी ये पोस्ट बन जाए, अब मैं यहाँ पे प्रमोशन ले लूँ, अब ये प्रमोशन हो जाए तो मेरी सैलरी 50 से 1 लाख रुपये पहुँच जाएगी, 1 से 1.5 लाख पहुँच जाएगी। वो उनके लिए एक ड्रीम नंबर्स होता है। और वो वही चीज़ है कि मतलब आप जो एक्टिव इनकम के लिए इतनी मेहनत की, हाँ यार, इतनी मेहनत के बाद ही पैसा कमाया जाता है। जब आप जॉब करने जाते हैं, 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपये है, तो आप सोचोगे कि हाँ, 50,000 रुपये के लिए इतनी मेहनत की जाती है। वहीं मजदूर से बात करोगे, वो दिन की दिहाड़ी का सोचता है। मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका रिस्क एपिटाइट बढ़ता चला जाता है, मार्केट में आपको डिप्स, अप्स, मार्केट में आपने देखा है बहुत सारा पैसा बनता है,
तो अभी तक आपने देखा कि मार्केट में पॉजिटिविटी का पैसा देखा कि भाई ठीक है, पैसा बन ही जाता है, 1 साल नहीं चला, 1.5 साल नहीं चला, कोई बात नहीं यार, ठीक है, पैसा तो बनेगा ही बनेगा, सब कुछ है। हिस्ट्री को भी हमने समझ लिया, हाँ सर मार्केट गिरता है, हाँ चीज़ें होती हैं सर, फिर रिकवर करके ऊपर जाएगा, सब कुछ है, ये सब नियम सबको सब पता है। लेकिन जब मार्केट में डेंट आना चालू होता है, गिरावट होना चालू होती है, कंसोलिडेशन या फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे कंपनियां मतलब परफॉर्मेंस अपने टॉप से, हम जो जिस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग मिडिल क्लास के एक तरह से हैं कि जहाँ पे हम कोशिश करते हैं छोटी कंपनीज़ में पैसा बना पाएँ, जो जल्दी से पैसा बने, फास्ट पैसा बने, वहाँ पे हम फंडामेंटल, टेक्निकल, डिफरेंट सिनेरियोज, हमने सब नियमों को मतलब एग्री किया जी सर। हमने देखो डाइवर्सिफाई भी किया, हमने एज ऑन डिप बाय करने की स्ट्रेटजी को भी अपनाया, सब कुछ किया, और शेयर ऊपर से बिना किसी रीजंस के, मतलब उसकी इंडिविजुअल की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की दिक्कत हो सकती है, वो शेयर टूटा उस रीजन से, बट एज ऑन ऑल आप देखेंगे, टोटली आउटलुक देखेंगे कि जो कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक भी हैं, जो कंपनीज आपके टेक्निकली फिट हैं, फंडामेंटली फिट हैं, और उनमें जो है रिजल्ट्स भी ओके ही आ रहे हैं, तो वहां पे भी शेयर 50 to 60, 70 to 80% तक की गिरावट को दिखा रहा है, और आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि भाई ठीक है यार, मानते हैं सर, सब कुछ देख लिया, सब चीज़ें देख ली, रिजल्ट भी सही है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी सही है, और इस इंडिविजुअल कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये 50%, 60%, 70% अब बियर नहीं किया जा रहा सर। अब ये रिकवरी करेगी तो यहाँ से जितना ये गिर गया, अगर इसके अपने ऑल टाइम हाई पे वापस जाएगा तो यहाँ से इसको डबल होना पड़ेगा, और डबल होने के लिए इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज हो सकता है वो हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था, अब सही वैल्यूएशन है, नहीं आ रहा समझ में, और क्या सर ये वैल्यूएशन सस्ती हो गई है तो बाय कर लूं क्या? तो ये सब चीज़ों पे अब जो है असली टेस्ट है। एग्जाम की बात करें, अभी तक तो बात थी कि क्लासेस चल रही थी, सब कुछ ठीक है, तो सर ये, और ये पैसा जो बड़े हार्ड अर्न मनी से हम लगा रहे हैं, तो ये एक दो बातें, चीज़ें मैंने बताई। जब ये गिरावट का समय आता है, मार्केट में करेक्शन का समय आता है, कंपनियां गिरती हैं, और जो जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा गिरती है, और आपको तब ये लगता है कि यार प्रॉफिट को तो मुझे बुक कर लेना चाहिए। अभी काफ़ी हद तक ऐसी भीड़ और लॉट हो चुके होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स में, जिन्होंने पैसा बनाया होगा, उन्होंने ये सोच के एक रिग्रेट होगा कि भाई यार मैंने शेयर तो सही पिक किया था, सही प्राइस पे पिक किया था, सही अमाउंट लगाया था, शेयर ने पैसा बना के भी दिया था, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के चक्कर में फंस गया। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार मतलब मैंने अब ये बॉटम आ गया, अब मैं दोबारा से बाय कर लूँ, मैंने प्रॉफिट पहले उसमें बुक कर लिया था, दैट इज़ अ गुड स्टेप। अब देखो मैं कितना शाणा निकला, मैंने यहाँ पे बाय किया तो मैंने यहाँ बेच दिया था, अब देखो टॉप से 50-60% गिर गया, और मैं बहुत सही रहा, मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो ये बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स और चीज़ें चल रही होंगी, और ऐसे में क्या होता है कि हम सही डिसीजन ले पाना, कहते हैं ना मेंटल जब लेवल हमारा, जब पैसा गिरते हुए देखते हो ना डे टू डे, कि भाई आज भी गिर गया, आज भी इतना गिर गया, अरे आज भी इतना गिर गया, आज भी, अरे दिमाग खराब कि साला कमाने में तो मेरे को सालों लग जाते हैं, इतनी जनरेशन लग गई है, सॉरी, और मतलब ये तो यार धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। हाँ, जिसने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया होगा, उसको तो और भी ज़्यादा लग रहा होगा कि यार मैं तो रिस्क एपेटाइट नहीं, मेरी तो अपनी खुद का पैसा जो है जाने की स्थिति में आ गया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, क्या ये केवल और केवल आपकी कंपनी में हो रहा है? क्या ये केवल और केवल मतलब जो कह सकते हैं किसी और के साथ नहीं हो रहा है? या फिर यही सत्य था, यही लेवल्स थे, हमें बेवकूफ़ बना के हम ऊपर फंस गए? ठीक है ना, आप तब भी सही नहीं थे, और आज भी आप सही नहीं है। कहने का मतलब है कि मार्केट को नियम जिन्होंने बताए हैं, उनकी हर चीज़ को फॉलो करो। उन्होंने जैसे इन्होंने बोला कि बास्केट में सभी अंडे एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर शेयर में पूरा पैसा नहीं लगा देना चाहिए, किसी एक सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगा देना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। ये भी कहा गया बहुत से लोगों ने कि आपने ठीक है सही शेयर पकड़ लिया, सही लेवल्स पकड़ लिए, लेकिन क्वांटिटी कितनी ली, तब आप फाइनेंशियल फ्री की बात करोगे, भाई क्वांटिटी भी एक लेवल पे लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे नियम आए, उन्हीं में से उन सबके अगर नियमों को याद करोगे सब चीज़ों में, क्योंकि उनकी पॉजिटिव चीज़ों को तो हमने पकड़ लिया, उन्होंने कुछ बातें जो कही हैं मार्केट के लिए, उन सबको भी करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जब मार्केट में सब फियरफुल हों तो आप ग्रीडी बनिए। आज किसकी दम पड़ रही है? अच्छा ये बताओ, किसकी दम ताकत पड़ रही है? इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर लो कि हाँ यार वो ग्रीडी हो रहा है।
अगर मार्केट में अगर मान के चलो अभी आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और 5 लाख रुपए बन गए थे, तब आपको ग्रीडीनेस आती है, अरे यार अब की बार मौका मिल जाए ना, जस्ट 2% अगर मार्केट छोटा सा भी गिरा ना, आपका शेयर पर्टिकुलर गिरा, अरे यार ठीक है उठा के ये लो, मैं तो सीधा 5 लाख 10 लाख और लगाऊंगा, क्योंकि 5 के 10 दिखे थे आपको एकदम से। अब की बार ये थोड़ा सा गिरा, बोले यार अब की बार लगा दो पहले। तो एक चीज उन्होंने ये भी कहा, जो किन की बात कर रहा हूं मैं, जो मार्केट में जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, जो मार्केट के गुरु रहे, उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते आप, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट इन द सेंस शेयर्स, स्टॉक्स, ठीक है, कि उनको टाइम करना बंद करिए, कि मतलब यार यही ट्रेडर्स क्या करते हैं। अच्छा ये आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा झटका कौन खाता है? फ्यूचर ऑप्शंस वाले, वो सबसे ज्यादा टाइम करने की कोशिश करते हैं चार्ट बेसिस पे, चीजों के बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा घाटे का रूल कहां पे है? वहीं पे है। फिर उसके बाद आ जाते हो इंट्राडे पे, भाई फ्यूचर ऑप्शंस के बाद में इंट्राडे, वो फिर टाइम करने की कोशिश करते हैं, वो भी घाटे में जाते हैं। बोला अच्छा ठीक है ये दोनों तो बेकार है यार, ठीक है इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। अरे सर हम एसआईपी मोड में पैसा डालते रहेंगे अंधे होकर डालते रहेंगे, हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या बोला कि यार डिप में लगा लो थोड़ा सा ज्यादा, या ऊपर के नहीं यार हमें नहीं पता ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, हम अपना एसआईपी मोड में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनका एक अलग एंगल है। उसके बाद भी भाई दिग्गजों ने क्या बोला? दिग्गजों ने ये बोला कि जब मार्केट में गिरावट हो तब आप ग्रीडी हो जाओ, और जब मार्केट में हाई हो, सब रिक्शे वाले पान वाले सब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, उस समय आप जो है कि डर जाओ, फियरफुल हो जाओ, जब सबका पैसा बन रहा है, ठीक है। क्या अब ये प्रैक्टिकली अभी हम लोग की जो स्टेज है, हम लोगों ने एक मजा देखा, ठीक है, क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रही उसमें ये रहा कि हम खाली हो गए। आज अगर हमें ग्रीडी होना है तो क्या ग्रीडी होने के लिए पैसा चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट करने की ताकत हो पा रही है क्या, मेंटल स्टेबिलिटी आ पा रही है क्या कि हम पैसा लगा पाएंगे? अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता, पैसा आपका पोर्टफोलियो सब कुछ ऑल टाइम होता, तब आप उधार लेके भी लगाने, जबकि ये नियम गलत है, जो क्योंकि प्रिंसिपल्स आपको मानना है। तो वहां पे आपने देखा कि भैया अगर मैं जो कह सकता हूं कि तो ग्रीडी होने की बात कही गई है, लेकिन मैंने आपको दो एक बातें और कही हैं कि अपने रिस्क एपेटाइट से बढ़ के चीजों को ना करें। जितना झेला जा सके, जितना करा जा सके, उतना ही बढ़िए आगे, ठीक है। मार्केट को टाइम नहीं करना। टाइम नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट चढ़ रहा था तब भी आपकी एसआईपी मोड में इन्वेस्टिंग थी, आज मार्केट गिर रहा है, चीजें गिर रही हैं, तब भी आपकी एसआईपी मोड में इन्वेस्टिंग है। बस ध्यान एक बात पे रखना है कि उस कंपनी से बचना है जिस कंपनी में फ्रॉड की स्मेल आए, ठीक है। आज तो आप देखेंगे, पहली बात तो इनके ट्रम्प साहब की थोड़ी सी बता दूं, ये आदमी तो एक तरह से वो है, कलेशी है। इसने अगर पूरे विश्व को एक परिवार मान लिया जाए, जैसे कहा जाता है परिवार में अगर एक एलिमेंट ऐसा आ जाए कि जो कि कलेश करता हो, तो इन्होंने जो है कलेश फैला दिया, ये इस तरह से कलेश वाले। और ये जब तक हैं परिवार में, इन द सेंस कि जब तक ये राष्ट्रपति हैं, और तब तक इनका जो है कलेश बना ही रहेगा, कभी किसी चीज़ को लेके किसी। तो उन चीज़ों को एनालाइज करके कि भाई यूरोपियन यूनियन के साथ में धमकी दे दी, या कि ईरान में क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, ये क्या हुआ, वो उन सब चीज़ों पर जाओ मत, क्योंकि ये क्रिएटेड इन्हीं का। मैं तो इनको थैंकफुल हूँ कि भाई इनकी वजह से एटलीस्ट पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से अलग अलग हर कंट्री पे स्ट्रेस है दिमाग में। हर जो स्टेट ऑफ हेड है वो कुछ ना कुछ प्रेशर लेके घूम रहा है कि भाई मेरे पास 10% टैरिफ है, कोई कह रहा 500 लगा देगा, कोई चाइना कुछ का सोच रहा है, ये कुछ, मतलब सब की तरफ टेंशन 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 टेंशन। ये मतलब बुढ़ा जो है अपना, इन्होंने ये लेटर भी लिखा है, आप लोगों को पता ही है। तो ये इन किसी भी बात को मैं जो है कवर करके जो है वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक यहां पे मैं अपनी बात करूं, सबका गिर रहा है तो अपना भी गिरेगा, ठीक है। अपने यहां पे कुछ प्रॉफिट्स को बुक किया, और यहां पे ये पोर्टफोलियो का गिरावट का आप देख रहे हो 11.63, ये मेरे मतलब इसमें से देखा जाए तो ये बचता है 11.63 में से। अभी 2.83 जो कि पोर्टफोलियो रेड में दिखाई पड़ रहा है, तो इसको माइनस कर दिया जाए तो एग्जैक्टली फिगर आपको सोच के चलना चाहिए, वो ठीक है। तो गलतियां होंगी, आप ये जिसने पैसा बना लिया है वो समझदार है, या जिसने पैसा नहीं बना पाया है वो समझदार है। भाई मार्केट में आप जब तक लर्नर रहोगे तब समझदार हो आप। अगर मैं ये कहूं कि नहीं, अगर यही 11.63 की जगह पे आपको मतलब जो कह सकते हैं 85 लाख रुपए दिख रहे होते तो मैं बहुत अच्छा गुरु होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बस अपने रिस्क एपेटाइट से कैसे बढ़ रहे हो उससे मतलब है, ठीक है। अब मैं 11.63 माइनस जो है 2.83
3 के करीब का था, ऐसे ही कुछ है। तो 8,80,000 रुपये के करीब का ये प्रॉफिट बचा अभी दिखाई पड़ रहा है। प्लस आप जो है इसमें जोड़ सकते हो कि 50,000 के आसपास का जो है मतलब ये कह सकते हैं कि अमाउंट जो डिविडेंड के रूप में मतलब मिला है। तो एग्जैक्टली देखा जाएगा तो 8.8 प्लस 0.5 आप ऐसे जोड़ लो तो 9.3 मतलब 9 लाख रुपए के आसपास का जो मतलब प्रॉफिट बचता है एज ऑन डेट की बात करूं तो। ठीक है, मार्केट ने जब ऑल टाइम लो यानी फरवरी के आसपास, फरवरी 2025 के आसपास जब ये बिल्कुल लोवेस्ट बॉटम पे गया था, बीच में इन्होंने फंड इन्वेस्टर्स ने 1-2 महीने बाइंग कर ली थी, उससे पहले की बात जब उन्होंने सेलिंग पे ही पूरे आए थे। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि 25 लाख के प्रॉफिट जो है 8 लाख तक भी मैंने टच होते देखे। फिर दोबारा से मेरे वापस ऊपर उठते हुए मैंने 18 को भी देखा, फिर मैंने वापस नीचे देखा, फिर 15 पे काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया, और अभी आप देखेंगे कि मतलब फिर मैं अपने उसी के आसपास हूँ कि करीबन 9 लाख की फेर के आसपास हूँ। भाई पैसा तो हर महीने लग ही रहा है, धीरे धीरे एज ऑन डिप जो भी चीज़ें लगता है, मंथली मेरा जो भी टारगेट रहता है तो वो रहता ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के मार्केट में अभी थोड़ी सी सांस ले पा रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है ये कि अगर आप जैसे 9.3 है, अब अगर और डाइल्यूट होता है, कम होता है, या यही के आसपास रहता है, या क्या कुछ रहता है, वो डिपेंड करेगा। उसके लिए मार्केट भी गिरेगा, औरों के भी पोर्टफोलियो गिरेंगे, हर तरह से डेंट आएगा, तभी आपका भी गिरेगा। एक आध दो कंपनी में हो सकता है आपके कुछ गड़बड़ स्टेज में हो जाए, आपने सही से एनालाइज ना कर पाए, चीज़ें उस तरह से हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जैसे हम एक जनरल बात करें यहाँ पे कि अगर जैसे मैं एक चार्ट ये स्मॉल कैप का निकल के आया था तो मैंने कहा चलो आपके साथ में थोड़ा शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक दिन का चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप में तगड़ी सेलिंग रही, तो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपके गिरेगे भी ज़्यादा, और ये वॉलेटाइल होते ही बहुत है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि कंपनी खराब होती है स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप में गिरने की और उठने की संभावना ज़्यादा। जैसे आप ये मानो कि किसी भी तरीके से जो नई चीज़ें होती हैं वहाँ पे ग्रोथ भी आपको उसी स्पीड से दिखेगी, गिरावट भी आपको उसी हिसाब से, वॉलेटिलिटी तगड़ी रहती है। उसी बीच में अगर हम सही कंपनियों को पकड़ने में सक्षम होते हैं तो हमें आगे ग्रोथ बढ़िया मिल सकती, बशर्ते हम टिक पाएँ उस तूफान में, उस दौड़ में। मतलब कि अगर ये कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो इसमें हम टिक पाएँ। ठीक है, एक होता है कि भाई ठीक है 40 की स्पीड से आराम से चल रहा है तो उसकी एक अलग बात है। ठीक है, 100 की स्पीड से एक अलग बात है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करके अपने इन्वेस्टमेंट को ब्यूटीफाई करना होता है। यहाँ पे बात करूँगा, देख सकते हो एक दिन में गिरावट जो है, आप स्मॉल कैप के जो टॉप शेयर्स हैं निफ्टी के, उनमें जैसे मैं एक जनरल चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि भाई इसमें अच्छी कंपनियाँ भी हैं, कुछ खराब कंपनियाँ भी होंगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो केवल आपका नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग गिरावट अच्छी खासी है, सेलिंग आ जाए इसमें, इस सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा हुई और होगी भी अगर जब आप चीज़ों को करेंगे। एक वीक में देखते हैं, यस गिरावट है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। 1 महीने में देखेंगे तब भी आपको दिखाई पड़ेगा, और देन 3 महीने में देखेंगे तब भी गिरावट है, 6 महीने में देखेंगे तब भी गिरावट है, 1 साल में देखेंगे तब भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और वहीं पे उसको 2 साल में ले जाएंगे तो कुछ हल्का सा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, एक तरह से मतलब फ्लैट दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई एक तरह से नॉर्मल। देन और चले जाओ 5 सालों में तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। चाहे किसी भी चार्ट को उठा लो, इंडियन स्टॉक मार्केट के आप किसी भी चार्ट को उठा लो, कंपनी के चार्ट को उठा लो जिन कंपनियों ने फ्रॉड नहीं किया है, वहाँ पे आप देखेंगे कि लंबे समय में चीज़ें ग्रीन है। अब ये ग्रीन का जो हाई है या बॉटम है वो आपको नहीं पता होता है। आपका काम ये होता है कि भाई अच्छी कंपनीज हैं डिप में, अब हमें नहीं पता ये बॉटम था या इससे भी और नीचे बॉटम था या और भी नीचे बॉटम था, नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे भी बाय किया होता, हमने यहाँ पे भी बाय किया होता, हमने यहाँ पे भी बाय किया होता। तो होता ये है कि हमारा एवरेज प्राइस जब तक हम इन्वेस्टिंग स्टेज में होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, जब हम इन्वेस्टिंग अपने पैसे को डालते जा रहे हैं, धीरे धीरे डालते जा रहे हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जब हम डालते जा रहे हैं तो हमारा जो प्राइस हो जाता है वो थोड़ा सा
मतलब कह सकते हो कि जैसे जैसे आप कंपनीज पढ़ते हैं, समझते हैं कितना कहाँ किस में करेक्शन मिल रहा है, कितना मुझे डाइवर्सिफाई करना है किस सेक्टर में, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि भाई मेरा एवरेज प्राइस में चला तो यहाँ से था, बट यहाँ पे मैं चला तो यहाँ से था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ हो सकता है क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर ली हो कि भैया अरे यार ऊपर ही जा रहा, बढ़िया बढ़िया है, फिर आपने यहाँ पे बाय करने में आपको पता नहीं था बॉटम कहाँ बनेगा, तो आपने यहाँ पे कम क्वांटिटी बाय की, तो आपका एवरेज प्राइस कहीं ऊपर बैठ जाता, मान लो एवरेज प्राइस ये बैठ गया, और आज आप मान के चलो मार्केट यहाँ पे है, तो आपका पैसा बनता हुआ भी दिखाता और आप यहाँ पे है। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला कि जिस तरह के ये हाइट्स और ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे ही यहाँ पे हैं, और किसी दिन ये स्टेज यहाँ पे होगी और इसके ऊपर की कोई एक स्टेज बन जाएगी। तो ये कब होगा, ये बात कब दिखा रहा हूँ मैं, ये 5 साल के चार्ट में आपको दिखाया पड़ा, और किसी भी चार्ट को उठा लो आप, इसमें मैंने पहले 2 नियम लगा दिए कि उन कंपनीज में जिनमें फ्रॉड, आप तो अंतर्यामी नहीं है, पता नहीं है ना सर कि कौन सी कंपनी मुझे फ्रॉड करेगी, हाँ तो बिल्कुल, तो इसीलिए एक कैलकुलेटेड लेवल पे अप्रोच करते हैं, मल्टी मल्टी टाइप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफाई प्रॉपरली करते हैं, और जब हमें पर मंथ एसआईपी मोड में पैसा लगाना, हम अपने एक्टिव इनकम से कुछ पैसा इसमें हम लगाते रहते हैं, तो जो है कि वो एवरेज आउट कर देता है। और आप कहते हो ना, जैसे बच्चा होता है जब स्टार्टिंग स्टेज, मान लो जब आप पैदा होता है, ठीक है, वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो क्या होता है, पूरा परिवार उसकी केयर करता है, माँ उसको फीडिंग करती है, ये दूध ही पीता है, अभी खाना नहीं खा सकता, चीज़ें उसकी मालिश भी होगी, और सब चीज़ें धीरे 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 पूरा केयरफुली, और जैसे 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 वो अपना चीज़ों पे धीरे 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 ऊपर करने लगता है अपना करने, तो आप लोगों की परिवार में भी कि ठीक है भाई खाना वो अपने आप खा लेगा, कपड़े अपने आप पहन लेगा, स्कूल अपने आप चला जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, फिर एक बड़न यंग स्टेज आ जाती है, तब उससे क्या उम्मीद भाई, वही बच्चा जिसे 20 साल तक पाला गया, वो परिवार में जब रहता है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, धीरे धीरे फिर जब 20 ईयर्स की स्टेज में जो पेरेंट्स जो केयर करते थे वो थोड़े से एजड हो जाते हैं, उनके वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तब उससे उम्मीद की जाती है भाई बच्चे से कि भाई अब इसके ऊपर प्रेशर डालो, अबे यार तू कमाता क्यों नहीं कुछ, तू निकलता क्यों नहीं, तू जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा, तो ये तो सेम स्टेज जो है कि आप अपने पोर्टफोलियो की समझ के चलो, आप आए हुए अभी 5 साल हुआ आपको, मान के चलो एक जनरल बता रहा हूं, इन 5 सालों में आप गिरे भी हो, उठे भी हो, गलतियां भी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे को भी 20 साल का खाना इकट्ठा नहीं खिला दिया गया था, जैसा कि आप कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है यार ये मेरा डाउन फेज चल रहा है और अभी ये सब करेक्शन पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं आगे के 5 साल के इन्वेस्टमेंट इकट्ठा 1 साल लगा देता हूँ, चाहे उधार से लाऊं चाहे कहीं से भी लाऊं, तो ठीक है, यानी आपने टाइम करने की कोशिश की, वो करना ही नहीं है, आपको अपने तरीके से धीरे धीरे, बस ये है कि वो सही चीज़ों पे लग रहा हो, मतलब अगर वो बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो झूठ बोलना तो नहीं सीख रहा है, ये कौन कौन देख रहा है, ये पेरेंट्स देख रहे हैं, तो केयर सबसे ज्यादा कब हो रही है, बचपन से हो रही है, तो आपका जब इनिशियल स्टेज है पोर्टफोलियो बनाने के और बढ़ाने के चक्कर में, तो आप धीरे 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 जब आपको ये लगे कि हाँ मेरे एक हैंडसम लेवल पे चीज़ें मेरी एक्यूमुलेटेड हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा केयर करना कम कर देते हैं, कम इन द सेंस कि भाई ठीक है मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट सही हो गया, वो बड़ा भी हो गया, भाई 5 साल का एक बच्चा था वो 15 साल का बच्चा हो गया, तो वो उसका अलग हो गया ना हिसाब किताब, तो आपने देखा भी तो रिटर्न भी आपका बनेगा जब आपने सही से काम किया है, तो 15 सालों में रिटर्न बना था, भाई ठीक है कुछ बन गया, तो आप एक सेफ फील करते हो, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई 8 पॉइंट या 9 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, जिसको मैंने 25 भी देखा, 25 कब देखा, जब चीजें बूम थी, तो आप ये देखो कि हेल्थ का भी वही चलता है ना, बच्चे की उस हेल्थ में आप देखोगे कभी उसका हेल्थ सही चल रहा है, सब कुछ है, तो आप दिखाई पड़ेगा बिल्कुल एकदम से ग्रोथ वो सब कुछ कर देगा, तो 25 दिखाई, फिर वहां से मान लो बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, वायरल हो गया, कुछ हो गया, या कोई हल्का फुल्का हेल्थ नहीं गेन कर रहा है, सही से खा पी नहीं रहा है, तो वो नीचे भाई डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट लूज हो गया, तो बोला ठीक है यार 25 के प्रॉफिट जो है नीचे 10 लाख में 15 लाख में आ गया और नीचे, तो ये चलता रहेगा, फिर उसको अपनी केयर करेगा, दवाई दी जाएगी, डॉक्टर के पास ही रिक्वायरमेंट होगी तो डॉक्टर तक ले जाया जाएगा, चीज़ें उस हिसाब से, लेकिन आपने ये देखा होगा लंबे फेज में अगर सही तरह से चीज़ें करेंगे और फिर आपको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, मतलब यही पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि आप उसको लेके बैठना है, देखते रहना है, चीज़ें करना है, क्योंकि अगर कोई जैम है आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मान के चलो आज मैं ये कहूँ कि वीबीएल, टचवुड भगवान ना करे कोई चीज़, एक जनरल मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, कोई ऐसी कंपनी कि भाई टीसीएस फ्रॉड करने जा रही है, जीरो हो जाएगी, इज इट पॉसिबल?
आई डोंट थिंक सो कि हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 1% की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कहीं पे भी कुछ भी हो जाए किसी के साथ में, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन जनरल कि इन्फोसिस जीरो हो जाएगा, कि एसबीआई जीरो हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो बस वहीं पे बात है कि आप जब आपका पोर्टफोलियो उन लेवल्स पे पहुंच जाए, जैसा मैंने अभी आज को आपको बताया, आज ये 9 लाख के प्रॉफिट्स हैं, यही अगर मैं निगेटिव 9 लाख की पे सिचुएशन पे बैठा होता तो क्या मैं कंफर्टेबली आपसे बात कर पा रहा होता? नहीं। लेकिन अच्छी बात है ये है कि हम सीख रहे हैं, हमने, मार्केट ने हमें कुछ पैसा दिया और वही पैसा मार्केट में वापस गया, लेकिन उसके लिए मार्केट को काफी हद तक टूटना पड़ा, ग्लोबल सिनेरियो को खराब होना पड़ा, सबके पोर्टफोलियो को गिरना पड़ा। ऐसा नहीं कि आप अकेले के हैं जिनका गिर रहा है। तो ऐसे समय में यू आर द लकीएस्ट वन कि भाई ठीक है, आपने, मार्केट ने आपको वो स्कॉलरशिप दे दी जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर पा रहे हो। ठीक है, आपने घर से पैसा नहीं लगाया वो जो स्कूल की फीस देनी थी। तो ये एक ब्यूटी होती है। अब सीखने की, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई, दूसरी जैसे कुछ चीज़ों पे बात करेंगे तो कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। तो जिनमें जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने पोर्टफोलियो जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात है, तो उस पे भी चीज़ों को ध्यान देना है। मैंने, मेरे एक लेवल्स तक पहुंच गया है मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ एज पर माई द रिस्क एपेटाइट, एंड जो भी मेरा, ये कह सकते हैं कि मैं मिडिल क्लास का बंदा हूं, तो जो मेरा एक लेवल होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई मैंने आपको बताया ना कि हर स्टेजेस, भाई एफडी का अपना एक अलग होता है, गोल्ड एंड अपना ऑर्नामेंट्स का अपना एक अलग लेवल हो गया, इक्विटी का एक अलग हो गया, देन फिर एक बॉन्ड्स का भी दिखता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अपना जो उस दिन इन्वेस्टमेंट किया। अगर पिछले वीडियो को आप देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है जब चीज़ें आप लोगों के समक्ष में लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो होल्डिंग्स में मेरे ये यहाँ पे दिखाने लगा है। ठीक है, अभी ये जो पुराना था ये ऑर्डर सेटल्ड था, जो मतलब 989 का इन्वेस्टमेंट किया था। देन ये मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया ही है 19 जनवरी को, तो यहाँ पे अभी सेटलमेंट पेंडिंग है। ठीक है, तो ये अभी हो जाएगा, आज ये इसमें पूरा सेटलमेंट हो जाए। और ये जो आप 13.25 देख रहे हो, तो इसमें और एफडी में एकदम कंफ्यूज मत होना, दिस इज XIR रिटर्न होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बैठता है लगभग लगभग, अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं तो आप ऐसे सोचिएगा, अगर मैं इस कैसे, देखो समझ में आएगा, मोर इन्फॉर्मेशन में जाऊं, यहाँ पे तो नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए, ऑर्डर रिसिप्ट वगैरह है। इसमें माई होल्डिंग्स में जाओगे तब आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जाओगे और ट्रांजैक्शंस इन रिटर्न्स में दिखाओगे, तो आप ये मान के चलो 28 फरवरी 26 से जो पैसा मिला, और फरवरी तक का जोड़ लो अगर आप पूरा, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो लगभग आप ये देख रहे हो कि 1000+ ही मिल रहे हैं। ठीक है, 1100, 1140, 1111, मतलब एक तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए इन जनरल, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1146, 1146, 1109, 1146 ऐसे करके ही है। एक तरह से 1146 का ही रेट ऑफ, मतलब टोटल पैसा जो पर मंथ का मिल रहा है, तो ये है। तो मैं ये जोड़ लेता हूँ, कहीं पे 1109 भी है, 1109 एक दो किस्तें हैं। ठीक है, 1140 एक 1035 के, वो तो एक ही है, कि बाकी सब 1100+ की हैं। तो मैं ये मान के चलूँ 1150 बोल लेता हूँ। ठीक है, 1150 नहीं, 1150 ज़्यादा हो जाएगा, एक तरह से 1100 ही रख लो आप, 1109, 1140, और यहाँ पे, हाँ ठीक है, 1146, लगभग 1146 रुपये करीब आपको ये दे रहा है। अभी 13.3 वो दिखा रहा है, वो दैट इज XIR रिटर्न। और जो भी म्यूचुअल फंड्स में आपको दिखाई पड़ता है ना, दैट इज वो, तो लोगों को जानकारी नहीं होती। मैं कहूँगा 1146 इंटू 12, तो ये देख सकते हो कि 13,752 रुपये आपको दे रहे हैं। तो लगभग 13,500 रुपये आपको दिया जा रहा है, जो कि 13.3% का दिखाया उसने, तो वो रिटर्न आपको मिल रहा है XIR में देखा जाए तो ये, यानी 1,00,000 रुपये पे लगभग 13,000 रुपये का पैसा लगभग लगभग आपको मिल रहा है। तो ये तो हो गया, बढ़िया इंटरेस्ट हो गया। तो ये बॉन्ड्स का ब्यूटी है, जो मैं आपको कह रहा कि धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बॉन्ड्स में भी लाएंगे। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, डिप में अपन जो चीज़ें देखते हैं, लाते हैं, करते हैं, वो आप लोगों के समक्ष में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो है बहुत हद तक काफ़ी बार नहीं कर पाता हूँ।
वो अपने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में। इवन मैंने ये बॉन्ड्स जहाँ पे ग्रिप का जो ये ऐप है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरा रेफरल कोड भी है, तो आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो और खोल सकते हो। ठीक है, जो भी गाइडेंस है, चीज़ें हैं, हम लोग स्पेशली गाइडेंस क्या, आपको अपना काम तो देखो खुद करना है, बट जो भी हमारी फ्रेटर्निटी है, एक तरह से ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लगभग 500 लोग के फिर में है, तो वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं अपने बाइंग्स को भी शेयर करता हूँ। किसी रिकमेंडेशन नहीं होता है वहाँ पे, ना कोई चार्जेस है वहाँ, केवल ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर सके जो एक दूसरे का सहारा बन सके, चाहे वो बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट हो और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेस्टमेंट हो, या कोई जानकारी हो, या इक्विटीज़ में हो, तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस होता है और एक एक कल्चर कल्टीवेट होता है जिससे हमें सहारा मिलता है काफ़ी हद तक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे और मैं पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने लाइक ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो अपने टॉप से यहाँ पे, चाहे आप ये आईपीओ की बात कर लो, ये एसएमई आईपीओ वाला जो इंडेक्स है उसकी बात कर लो, तो ड्रॉप डाउन ओपन हुआ और करेक्शन चलता चला गया अगर एक दिन के सिनेरियो में देखा जाए। लेकिन लंबे में जब आओगे तो जो मैंने अभी बात कही, जो जितना मैंने अभी आपको एक तरह से पूरा समझाने की कोशिश की थी, यहाँ देख सकते हो गिरावट, यहाँ देख सकते हो 1 महीने में गिरावट, 6 महीने में देख सकते हो गिरावट, 1 साल में देख सकते हो गिरावट। आप कहोगे नहीं मेरा शेयर गिर रहा है, मुझे रीज़न तो नहीं समझ में आ रहा है, उस शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो गिरता गिरता ही जा रहा है, मुझे बुक करना चाहिए था ये, तो ये तूफान तो आपको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, समुद्र में उतरने से पहले चीज़ों को समझना चाहिए था कि आपका, और ये भी है, आप किस स्टेज पे हो, किनारे पैर भिगोने के, समुद्र के किनारे पैर भिगो के वापस जाने वाले स्टेज पे हो, या थोड़ा सा नहाने वाली स्टेज पे हो, या थोड़ा सा स्विमिंग जानते हो अंदर तक जाने की स्टेज में हो, या किनारे की मछलियां पकड़ने वाले नौका में हो, या शिप में जाने वाले हो, या क्रूज़ में जाने वाले हो, या डीप डाइंग जो है जो रत्न कैसे एक्सप्लोर करते हैं उनमें हो। लेकिन वहीं पे अब जब बड़ी बात करते हैं तो 5 सालों में तो चीज़ें जो है अलग लेवल पे दिखाई पड़ती हैं। कोई भी चार्ट उठा के देख लो, तो ये तो मान लो, हाँ ये कहोगे सर आया हुआ तो मुझे भी 5 साल हो गए, अरे भैया 5 साल पहले मैंने लगाया ही 1 लाख रुपए था, आज मैंने लगाया है करीबन इतने लाख रुपए, तो और मेरा एवरेज प्राइस कहीं यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैंने अभी आपको अपने रिटर्न्स का दिखाया। ठीक है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपकी स्टडीज पे, आपके इन्वेस्टमेंट के स्टाइल पे, चीज़ों पे, लेकिन लंबे समय में फ्रॉड कंपनी में नहीं हो तो बात तो बनेगी, कहीं 19 बनेगी, कहीं 20 बनेगी। लेकिन ये जो गिरावट का स्टेज है, यहां पे ही ग्रीडी होना होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है और आप पैसा लगाए पड़े हो। मैं भी भाई कभी ज़्यादा लगाता था, लेकिन अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जानता हूँ सब कुछ, नहीं, मैं भी लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, जब समझ रहा हूँ, वही लर्निंग्स और चीज़ें आप लोगों के समक्ष शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे गिरावट आप चीज़ें देख रहे हो, लंबे समय में चीज़ें ऑल एग्जीक्यूटेबल होती हैं। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ अब ये जो पीएम मोदी उनको चिट्ठी लिखने, तो मैंने कहा ना ट्रम्प की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं पड़ता इनकी बात को डिस्कस करके या चीज़ों को करके। यहाँ पे ज़रूर मैं थोड़ी सी चीज़ों को लेके दिखा दूंगा आपको कि ये देख सकते हो मार्केट में गिरावट आपको दिखाई पड़ी। ठीक है, इसका जो बड़े रीजंस, आपको उन सब चीज़ों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं मार्केट में। स्मॉल कैप में देख सकते हो तगड़ी सेलिंग आई, तो तगड़ी सेलिंग आई तो पोर्टफोलियो में डेंट आएगा ही आएगा। क्यों रोते हो भाई, आपकी जो कंपनी अगर सही चल रही है, चीज़ें वो सस्ती हुई, एक शेयर ऐड कर सकते हो तो कर लो, सस्ता मिल गया भाई। जो शेयर कल तक 500 में खरीद रहे थे, 400 में खरीद रहे थे, आज वो 250 में मिल रहा है। ठीक है, 250 में मिल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे सर, अगर ऐसा है सब कुछ है तो मैं फिर 250 पे में ना मैं सीधे 1000 शेयर खरीद लेता हूँ। अरे भाई, इस तरह के जो चीज़ें करोगे मार्केट में नहीं रुक पाओगे। आप अगर टारगेट 1000 शेयर लेने की कैपेबिलिटी है, अगर 1000 शेयर रख पाने की कैपेबिलिटी है, तो भाई वो 1000 शेयर तब एक्यूमुलेट होंगे मेरे, जब उस शेयर में कहीं ना कोई गड़बड़ हो पाएगी। मतलब अगर लंबे समय में अगर एक्यूमुलेट करते, कंसोलिडेट करता है तो कोई अलग बात, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन जनरल ठीक है, तो वहां पे हमें धीरे 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 हमें टाइम करना ही नहीं है। कंपनी सही है, काम कर रही है, बना रही है,
लंबे समय में अगर मैं मान के चलो उसके प्राइस को 1 साल 1.5 साल 2 साल तक मैं निगेटिव में हूँ और वो कोई गड़बड़ नहीं कर रही है और हर तरह के उसके प्रॉफिट्स 1 आध 2 क्वार्टर को छोड़ के खराब नहीं हो जाती है कंपनी 1 2 क्वार्टर के रिजल्ट से, ठीक है, उसके रीज़न समझे जाते हैं। और बट हाँ ठीक है यार, वो काम कर रही, पिछले 15 सालों से काम कर रही मार्केट में है, मतलब भले ही वो लिस्टेड हो ना हो लेकिन उसकी हिस्ट्री तो जानते ही है ना, प्रमोटर्स किस तरह के नेचर के हैं, क्या कुछ है, और आ भी गई 1 आध 2 खराब, तो आपने तो 10 या 15 जगह कर रखा है, ठीक है, डिप में एक ले लेंगे। अरे कल को मार्केट भाग गया, मैंने पैसा नहीं लगा पाया, अरे भाई मार्केट और शेयर बार बार मौका देगा, वो रिग्रेट होने ही नहीं देता है, वो किसी भी जनरेशन को रिग्रेट नहीं होने देगा। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि यार मैं वॉरेन बफेट साहब के टाइम पे आता, आशीष कचोलिया साहब के टाइम पे, सॉरी उनके विजय केडिया साहब के टाइम पे आता तो मैं पैसा बना लेता, तो आज भी आएगा मौका, अभी आने वाली जनरेशन को मौका वही उसको भी देगा। तो मार्केट निराश कभी नहीं करता, मार्केट हर जनरेशन को मौका देता है, हर तरह से मौका, डिपेंड करता है कि आप एक्ट कैसे करते हो, आप कितने ग्रीडी हुए, लालची हुए, कब होना था लालची, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। नहीं हो पाए, नहीं हिम्मत कर पाए, ठीक है साहब, मैं इस बार की गिरावट जो है ना ये सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ग्रीडी तो हूं बट पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो है कि पैसा नहीं है, लेकिन फिर मार्केट ऊपर उठ गया, अरे सर अब मार्केट ऊपर उठ गया, अब की बार मौका मिलेगा तो मैं लगाऊंगा। अरे भाई आप ना तो हाई जानते हैं ना आप लो जानते हैं, आप आप एक तरह से दिहाड़ी मजदूर हैं, एक्टिव इनकम करने जा रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो महीने में आपको पैसा मिल रहा है, वो सैलरी फिक्स है कि भैया ठीक है इतने रुपए मिलेंगे आपको, उसमें से आप खर्चा इतना निकलेगा, आप सेविंग्स इतनी कर पाते हो, वो पैसा आप लगाते हैं। तो जब अगले महीने का अगले महीने आएगा और मार्केट आज नीचे है, तो मैं ज़्यादा शाना बन के मैं आगे की 2 3 4 5 6 महीने की सेविंग्स को इकट्ठा लगा दूं और आज ही इसी महीने में बाइंग कर लूं, और आगे भी मौका दे गया मार्केट और इससे भी अच्छा मौका दे गया, ट्रंप और पगला गए, अभी उनके 2 3 साल बाकी हैं, अभी ट्रंप की बात कर लो, मार्केट जब ट्रंप नहीं थे तो क्या उससे पहले नहीं मौके मिले, मौके मिले हैं, रीजंस चाहे अलग अलग होंगे, तो मार्केट को टाइम करना ही नहीं है। अरे भाई हाँ, अंतर इतना होता है कि भाई ठीक है मैंने अगले महीने की सेविंग्स को थोड़ा सा यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, जो मतलब मैं अगले महीने की इन्वेस्टमेंट लाता वो मैंने इसी महीने लगा ली, अगर मैंने लगा ली मार्केट और उससे नीचे गया और अगले महीने की मैंने जो सेविंग्स थी वो मैंने लगा ही ली, एडवांस में लगा ली, भाई ठीक है, तो अब ठीक है यार मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप ठंडे हो रहो, कोई बात नहीं, ये आपको बार बार मौका मिलेगा, हर जनरेशन को मौका मिलता है। तो ये चीज मत करो, टाइम मत करो मार्केट में, ठीक है 1 आध 2 महीने के आगे पीछे कर सकते कि भाई मान के चलो आप 50,000 रुपये लगा रहे हो तो इस महीने आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, आप लालची होके कि हाँ यार बॉटम पे सब कुछ है, अगले महीने की जो मेरी सेविंग्स इकट्ठी हो रही है इन्वेस्टिंग वाली, उनको मैंने इसी महीने लगा दिया क्योंकि बॉटम है ये, मैंने बोला ना बॉटम आप फाइंड ही नहीं कर सकते, तो उस जगह पे आपने लगा दिए, अब अगले महीने और नीचे आ गया और आप तो ऊपर खरीद लिए, अब क्या करोगे, आप डिसिप्लिन रखो, बोले कोई बात नहीं ठीक है मैंने लगा दिए, अब ये नहीं करूंगा कि मैं और अगले महीने के मैं एडवांस में लेके लगा दूं ना, ठीक है यार मैं हो सकता बहुत ज़्यादा करेक्शन दे गया तो मैंने 10,000 रुपये एडवांस में ले लिए, फिर उसको डाइल्यूट भी करो भाई, उस महीने में आपने बहुत ही कंजूसी के साथ में, भले ही बॉटम हो लेकिन आपने बड़े कंजूसी के साथ में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा महीना निकल गया और मार्केट उन्हीं लेवल्स पे रहा या थोड़ा सा ऊपर रहा, कोई बात नहीं थोड़ा ऊपर पे लगा लेंगे, देख लिया जाएगा, तो वो एनालाइजेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी ताकत थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई पड़ रही है, भाई इनका इतना इन्वेस्टमेंट है, इनका इतनी सेलिंग है, ये उतनी अब बाय नहीं कर पाए तो पोर्टफोलियो अब ज़्यादा गिरने लगा है, ठीक है, तो ये चीज़ें बनी ही रहेंगी। अब वेयर एज अब जाओगे इसमें, सॉरी आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे कि एफआई अभी बिकवाली पर जोर है, एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों कमज़ोर हुआ विदेशी, भाई एक्सपर्ट्स तो हम तब माने हैं आपको कि भाई आप पहले से बता दो कि भाई मार्केट यहाँ जाएगा, ये लेवल्स पे जाएगा, बताने वाले लोग बताते हैं और गलत भी जाते हैं, तब वो बात छुपा ली जाती है, बोला ठीक, और अगर उनकी बात वो सही निकल गई भाई या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर उनकी वो बात सही निकल गई तो क्या कहा जाता, देखा मैंने बोला था, कहा था मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, अरे भैया डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, इसको प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि मेरी कंपनी फ्रॉड ना करे, मुझे नहीं पता, मैं लोग ये कहते हैं ना वैल्यूएशन वाइज, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो भी मार्केट के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि अरे मार्केट में पैसा ऐसा नहीं बनता है, आप जो है सेक्टर की टेल विंड और ये वो कुल मिला के बात वो ट्रेडिंग पे ही आ गई ना,
वो बात घुमा फिरा के ट्रेडिंग पे आ गई। मान के चलो आज कोई ऐसा सेक्टर है टेक्निकल, मान लो केमिकल वाले नहीं चल रहे, ठीक है, टेलविंड पता करो, सेक्टोरियल पता करो, इधर से। अरे भैया इतने स्मार्ट हो तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, आप जो है वहीं पैसा लगाते, आप पैसा बना लेते, आप वॉरेन बफेट साहब को पीछे छोड़ देते, विजय केडिया साहब को पीछे छोड़ देते, ठीक है। वो लोग भी गलत जाते हैं अपने शेयर्स में, क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 जगह स्टेप्स लिए, समझा, देखा, और वहां पे 2 स्टेप्स उनके सही निकल गए, 3 सही निकल गए, 4 निकल गए, पैसा बन गया, वो उन्होंने रिस्क एपेटाइट कमा लिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे किया, प्रोबेबिलिटी फिर उनकी बढ़ती चली जाती है। बस इतना अंतर होता है। ये सेक्टर विंड, टेल विंड और ये वो पकड़ना, बिल्कुल 2 ही काम करने हैं आपको। उस कंपनी से बच के रहना जिस कंपनी में फ्रॉड की स्मेल आने लगे। दूसरा, 1-2 क्वार्टर से कंपनी खराब नहीं हो जाती है, किसी पे डिपेंडेंसी एक कंपनी पे बना के नहीं रखनी है। अगर उस कंपनी में बाइंग ज़्यादा हो गई है तो हमें धीरे धीरे से सर्कुलेट करना है अपने फंड्स को, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को एक SIP मोड में धीरे धीरे लगाना है। बिल्कुल इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई बॉटम बना हुआ था आज से 1 महीना पहले और अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उस समय पैसा लगा लिया होता तो ज़्यादा पैसा बन गया होता। मार्केट फिर मौका देगा, फिर मार्केट आपको मान के चलो मैंने 25 लाख के प्रॉफिट्स को देखा था, फिर उनको नीचे वापस लेके आया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर ले गया, तो ये 100 तो आपको मिलेगा ही अगर मुझे पता हो। हाँ, ये है कि आपके साथ साथ सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल आप ही के साथ हो रहा है, तब आप ध्यान दो। भाई पूरा मार्केट गिर रहा है, चीज़ें गिर रही हैं, कंपनी गिर रही है, कोई कह रहा कि नहीं ये हाई वैल्यूएशन पे इसलिए गिर रही। आज जो कल जो ये हाई वैल्यूएशन पे ऑल टाइम हाई पे थी, वो वैल्यूएशन हाई थी, अगर ये कंपनी काम करती रहेंगी, आज ये सही वैल्यूएशन पे हों या ये लो वैल्यूएशन पे हों, आज भी हमने 2 शेयर लिए, कल भी लिए थे, हाई वैल्यूएशन पे भी 2 शेयर लिए थे, और आगे जब तक ये इस तरह से रहेगा तो दो मैं जो एक्टिव इनकम कर रहा हूँ, दिहाड़ी मार रहा हूँ, उस दिहाड़ी से मैं कुछ पैसा लगा रहा हूँ, उतना भी नहीं लगा रहा हूँ कि भैया कि भाई या ये नहीं चला तो मैं जीवन नहीं चलेगा, वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो से आप चलो, मैंने आपको कल का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई किस तरह से लोन से और डेप्ट से चीज़ों को बचना है, आगे कैसे बढ़ना है, वही आपको काम करेगा। और इन्होंने भी किया है, जितने लोग भी हैं, आप जो मार्केट में पैसा बनाए हुए हैं, तो ये जो कहना कि बिकवाली पर जोर, एक्सपर्ट ने निवेशकों भरोसा, कब होगी वापसी, ये वो, डोंट प्रिडिक्ट इट यार, नेवर प्रिडिक्ट इट कि ये था उस वजह से। हाँ, पढ़ो, रीजन समझो, एनालाइज करो, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है कि जो टॉप से वो गिरेगी, 50 गिरेगी, 60% गिरेगी, 70 भी गिरेगी, 80 भी गिरेगी, 90 भी गिरेगी, ठीक है। अभी आपको एक शेयर में दिखाता हूं, जैसे मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल ध्यान आ गया तो मैं आपको दिखा देना चाह रहा था। अब जैसे इस शेयर में आज 9.29% की गिरावट हुई, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके फंडामेंटल टेक्निकल, ज़्यादा मैंने आपको साथ में डिस्कस नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, मैं एक जनरल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ये गिरा, कब गिरा भाई, 16 तक ये टच कर गया था, वहां से ये गिरा और आज ये 14.74 पे बंद हुआ, ओके, ठीक है। 5 दिनों के स्कोप में जाते हैं तो ये देख सकते हो कि क्या दिखाई पड़ा, ये पंप भी किया और प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने लेवल पे इन्होंने अब ये धीरे धीरे बाइंग की होगी, कोई देखो किसी भी शेयर में कुछ भी चलता रहेगा, आएंगे ऑपरेटर्स, गिराएंगे, चीज़ें करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये 14 के आसपास उन्होंने एक्यूमुलेट किया, इसको 16 पे लेके यहाँ सीधा डंप किया, 2 रुपया कमा लिए, ठीक है। प्राइस ही क्या था, प्राइस अब इतने जो 10 रुपये के आसपास का शेयर हो उस पर 2 रुपये पर शेयर पे भी, और उन्होंने मान के चलो उन्होंने यहाँ पे बेचते, यहाँ पे भी कुछ बेचा होगा, फिर यहाँ बेचा होगा, यहाँ बेचा होगा, लेकिन इससे तो सब ऊपर ही बेच लिया पूरा, ठीक है। और एवरेज में उसको जो है फायदा हुआ, मान के चलो 1 रुपये के हिसाब से भी हुआ। अगर उसने मान के चलो 1 करोड़ शेयर भी ले लिए होंगे भाई, 1 करोड़ जो है मल्टीप्लाई बाई 10 तो 10 करोड़ ही रुपए तो हुए, तो 10 करोड़ रुपए में मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ शेयर भी उसने एक्यूमुलेट किए होंगे धीरे 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 करके शॉर्ट टर्म में, जो ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। हो भी सकता है ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो 1 रुपये का भी फायदा अगर उठाया और 1 करोड़ के शेयर भी खरीद तो भी 1 करोड़ का फायदा हो गया भाई, 10 करोड़ रुपए लगाए और 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया कुछ ही दिनों में, 10 पे 1 यानी 10% बना लिया कितने दिनों में। तो मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा करो जाके, तो ये सब तो चलता रहेगा। वहीं पे 1 महीने में देखोगे तो यहाँ पे 15% का यहाँ पे गेन दिखाई पड़ रहा है, 6 महीने में देखोगे तो शेयर आपको नीचे दिखाई पड़, बहुत बार ऐसे अप डाउन हुआ कि भाई ये यहाँ तक भी गया था, और अगर नीचे और आगे चले जाओ यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ता है कि भाई इस प्राइस पे भी आया था ये,
यहाँ पे ये देख सकते हो तो ये 14 के रुपए में दिखाई पड़ा ईयर ऑन डेट में। अब यहाँ पे जाओ 1 साल में देखो तो ये तो भाई यहाँ पे भी गया हुआ है शेयर, यहाँ देख सकते हो कि 25 रुपये के आसपास भी गया हुआ है शेयर। ठीक है, 5 सालों में देखोगे तो चीज़ें अलग हैं। ये शेयर इन लेवल्स पे भी ट्रेड करवाया है कि भाई 25 से और 28-29 तक रुपए में भी गया, आज ये 14 पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो लंबे समय में अगर आप सही जगह पे सही तरह से 408% तक की रिटर्न है, इसके इसके इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है ना। ठीक है, आपको बहुत बार उठाया गया होगा, गिराया गया होगा, उठाया गया होगा, गिराया होगा, तो ये चलता रहता है और धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। तो ऑपरेटर्स प्ले ये वो, हाँ रीजंस गिराने के, क्या इंडिविजुअल शेयर में अंदर कुछ हुआ है, शॉर्ट टर्म न्यूज बेस्ड या कुछ वैसा हुआ तो चलता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। जैसे इसी शेयर की बात कर लो, ठीक है, ये अगर इसको देखा जाए, अगर यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छी खासी गिरावट है। ठीक है, और रिजल्ट्स इस बार के सही थे, पिछले क्वार्टर के थोड़े ठीक नहीं थे, फ्यूचर आउटलुक बढ़िया है। ठीक है, शेयर्स का कहीं कोई बैलेंस शीट में गड़बड़ दिखाई नहीं पड़ती है। अब जैसे ये मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ ना, 1 साल देन 3 साल देख सकते हो ग्रीन में आ गया, 3 साल में आया तो ग्रीन में आ गया, 5 साल में आए तो और ग्रीन में आ गया, 10 साल में चले गए तो और ग्रीन में आ गया, मैक्सिमम चले गए तो और आ गया। ये देख सकते हो कि इतनी गिरावट होगी आपके पोर्टफोलियो में। यही शेयर आप इन लेवल्स पे आए थे या इन लेवल्स पे आए थे और आप इन लेवल्स पे हो और आपका लगभग 4 लाख रुपए मान के लग गया, 3 लाख लग गया, 2 लाख लग गया और आपकी बड़ी पूंजी थी, और तो आप जो है आधी देख रहे हो कि 50% हो गई, आपके लिए यही शेयर खराब हो गया। वहीं पे इन लेवल्स पे किसी ने जो कंपनी को समझा होगा, जाना होगा, हो सकता है उस समय फंडामेंटल्स अलग हो। यहाँ पे अगर उसके 4 लाख रुपए लग गए होंगे और वो जो है यहाँ पे 4 लाख के जो है काफ़ी लाख बन गए होंगे इन लेवल्स पे, और आज इन लेवल्स पे है तो उसका आधा रह गया, मान के चलो 4 के उसके पास 40 हो गए होंगे। ठीक है, 40 में से अब उसके 20 लाख रुपए का ही प्रॉफिट रह गया होगा, तो रिग्रेट तो उसको भी है कि हाँ मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन नहीं होगा। जिसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, पेशेंस दिखाया, चीज़ों को धीरे 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 धीरे, उसे तो इतना लंबा समय मिल गया ऑन डिप में बाय करते हुए। डिपेंड कर रहा है कि उस कंपनी में इंटरनल दिक्कत ना हो, तो लंबे समय में गेम होता है। अभी आपको आए हुए जुम्मे जुम्मे 5 साल हुए, 5 साल में भी आप 1 लाख की पूंजी लेके आए थे जब आप मार्केट में आए, और वो भी बुल्लन में आए थे, और उस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को धीरे 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 करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बढ़ाते चले गए, और 5 सालों में आपने जो भी पैसा अपना कमाया था ठीक ठाक से, और वो आपने ठीक ठाक से लगाया था, आज वो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी है, तब भी आप सही जगह पे हैं, ले बशर्ते आपने अपने आप को पढ़ाई, अपडेट और चीज़ों के साथ में किया है कि नहीं किया। शेयर और मार्केट का तो नियम है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप ना ये टाइम कर सकते हो ना ये टाइम कर सकते हो। आप बस एक चीज़ कर सकते हो कि कंपनी आपकी फ्रॉड ना कर रहे हो, उस पर नज़र जरूर बनाए रहो। कम प्रॉफिट कमाए, चीज़ें स्ट्रगल करें, लेट इट बी, कोई बात नहीं। 5 साल तक स्ट्रगल करेगी, कोई बात नहीं, उसके रीजंस डिफाइंड होने चाहिए। उन 5 सालों तक मेरे पास 12-5-60 सैलरी आएंगी, और उस 60 सैलरी में से अगर मैं कह सकता हूं कि मैंने 10 शेयर के हिसाब से भी लिया, अगर वो कंसोलिडेट किया तो भी मेरे पास 600 शेयर्स होते हैं। लेकिन उन 5 सालों में फिर वो ग्रीन में जाना ही जाना है। अगर कंपनी सही है, फ्रॉड नहीं कर रही है, तो वो पैसा बनेगा ही बनेगा। उस समय इकट्ठा पैसा बना के देगा। आज वो पैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, फ्यूचर में आउटलुक आपको ये चीजें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आप ये कहोगे कि जो मैं 1 लाख रुपए लेके आया इन्वेस्टमेंट के टाइम में, जब मार्केट में स्टार्टिंग करी 5 साल पहले, वो 1 लाख रुपए भी कुछ पैसा अगर बना के नहीं दे रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, कि आपके पुराने लिए हुए शेयर्स भी ग्रीन में नहीं है। दैट इज द दिक्कत। हाँ, कि अगर आपने ऑल टाइम हाई पे, मार्केट में कब था ऑल टाइम हाई आपको नहीं पता ना। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपने, कि भाई आपने ऑल टाइम हाई पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया एक्साइटेड होके, अब आपके पास लगाने कोई नहीं है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और जैसा ये होता है ना कि जब मार्केट गिरे तो ग्रीडी होना चाहिए, वो ग्रीडी आएगी कैसे? कंपनी पढ़ी होगी, कुंडली पढ़ी होगी, तभी तो खरीद पाओगे भैया। आप उसकी गिरावट से डरोगे और डाइवर्सिफाई करके करो। आप मानो कि हाँ, ये मैंने डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, जान लिया, अब मैं इसे बाय कर रहा हूँ, मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, ईडी के लिए पैसा भी चाहिए, वो उस पैसे के लिए भी मैंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं ये गलत जा सकता हूँ, तो ऐसे इसलिए मैं 10 कंपनी में लगा रहा हूँ, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी कंपनी की बात कर लो, अगर लंबे चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे, मैं किसी भी शेयर का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आज ये ऊपर उठा तो ठीक है, 1.93%, 5 दिनों में देखोगे ऊपर है। ठीक है, 1 महीने में देखोगे तो ये है ऊपर, 6 महीने में देखोगे तो यहाँ है 5, और थोड़ा वापस जाओ यहाँ है, 1 साल में देखोगे तो यहाँ है।
ठीक है, 55% के रिटर्न और यहाँ पे थोड़ा 5 सालों में जाओगे तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। मैक्सिमम में जाओगे तो ये अब आप देखते हो हाँ यार 280% पैसा बनता है। 280% नहीं बनता भैया। 280% कंपनी अब इस जगह से भागेगी इस जगह तक, ठीक है। आपने तो, आपके पास कोई टाटा बिरला अंबानी तो हो नहीं कि आप इकट्ठे करोड़ों रुपए लगा दोगे। आप यहाँ पे भी बाय करोगे, यहाँ पे भी बाय करोगे, जैसे जैसे दिहाड़ी करोगे भैया वैसे वैसे बाय करोगे ना। ठीक है, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, फिर यहाँ पे फट जाएगी, आपकी पूरी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। भाई आप देखो गिरावट क्यों हुई, क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या कुछ है। लेकिन बोला हाँ रिस्की तो है, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं एक ही लगाऊंगा। डिपेंड करे वो इंटरनली वो कंपनी फ्रॉड करे। अगर वो इंटरनली फ्रॉड ना करे तो भैया सेक्टर और सभी कुछ सब चलते हैं। क्या केमिकल, क्या आईटी, क्या वो ये टेलविंड के चक्कर में पड़ोगे तो इसे खरीदा उसे बेचा, क्या आप बेच पाओगे? कि टेलविंड अब ये खरीद खत्म होने जा रही है बता के आएगी क्या आपको? नहीं आएगी ना। कि भैया अब केमिकल कंपनी नहीं चलेंगी, अब आईटी चलेंगी, अब बैंकिंग चलेगा। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स देख रहे हैं हाँ भैया सब सब कहाँ घुस गए, स्मॉल कैप में घुस गए। अच्छा ठीक है यार बेचो सालों को, ठीक है। बोला यार ठीक है। अच्छा सब केमिकल में घुस गए, सेल आउट। अच्छा आईटी से सब निकल गए, बाय कर लो। अच्छा बैंकिंग में कोई घुस नहीं रहा, बाय कर लो। बैंकिंग में सब घुस गए, सेल कर दो। तो उनके टेलविंड और इन सब के, वो तो एक तरह से ट्रेडिंग हो गई। लंबे रेस के घोड़े बनो, धीरे धीरे बाय करो। अगर आप, मैं कहता हूं कि आपका एवरेज प्राइस ये भी बना होता, जैसे अगर आप ये देखते हैं अरे यार अगर ये भी बन गया होता कि आपने यहाँ से यहाँ से ठीक है, ऑल टाइम हाई का प्राइस आपका बना होता, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते। अगर कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत नहीं हो तो लंबे समय में पैसा बनता है। यही जब कभी अपने ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें चले जाओ, किसी भी शेयर में चले जाओ, टिकना रुकना डिसिप्लिन सीखोगे तो ही बच पाओगे। तो वही पैसा, फिर ये पैसा आपका बनाने लगता है। अब इस पैसे को 5 साल होने तो दो दद्दा, तभी तो बनेगा। आप, किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को भी समझना है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट में प्ले किया जाता है, चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, और भी किसी शेयर की बात कर लो तो यहाँ पे जैसे मान लो इसी कंपनी की बात कर लो, तो ये गिरावट में दिख रही ना आपके पोर्टफोलियो में होगी, तो आपको दुख हो रहा होगा ना कि भैया ये आज 2.82% गिर गई 5 दिनों में। अरे सर ये तो और गिर गई, अब क्या करूँ, 6.5% में तो यही बॉटम समझ रहा था, अब क्या करूँ? ठीक है, अरे ये तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी ना। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक बाय करूंगा, मैं यहाँ पे भी एक करूंगा, मैं यहाँ पे भी, बशर्ते कंपनी में दिक्कत ना हो, मैं यहाँ पे भी एक बाय करूंगा। और कितना खोदेगी वहां पे? हाँ भाई बिल्कुल ही खोद दिया तो कंपनी में कहीं ना कुछ खुदा होगा। लेकिन स्मॉल कैप है तो कुछ मुछ छोटा मोटा तो अलग ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी देखूंगा, 6 महीने में देख सकते हो यार ये तो 40% गिर गया। अब भाई आप तो जो है कि यहाँ पे देखोगे तो अरे सर ये तो और गिरी हुई है, यहाँ पे 1 साल में देख सकते हो तो गिरी। भाई अब ये गिरावट का आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि इस पैसे से 10% गिरी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 सालों में आप जाओ तो चित्र कुछ अलग दिखाई पड़ता है, चित्र चरित्र कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। बशर्ते फ्रॉड ना हो, वो तो मैंने आपको हमेशा बोला। ठीक है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि पैसा बनता हुआ भी दिखेगा, पैसा गिरता हुआ भी दिखेगा। भाई यहाँ पे तो देख सकते हो कि भाई कभी 40% बना हुआ है, कभी नीचे ही बिल्कुल घुसा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो शायद रेडी होगा अगर मैं एग्जैक्टली इसको करूँ। ठीक है, ये देख सकते हो ये 5% गिरा हुआ है, 2021 से 22 1 साल तक पैसा नहीं बना है। तो ये डिपेंड करके आपने यही सब बाय कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होगा। तो एज ऑन डिप धीरे 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 करके बात बनती है। ठीक है, इन्हीं कंपनीज में जब आप ऊपर चले जाएंगे, ज़्यादा में चले जाएंगे, सही कंपनी होंगी तो ये आपको लंबे समय में पैसा भी बना के देती है। 2200% में इन लेवल्स पे कोई अगर इन्वेस्टेड होगा तो वो पैसा बना रहा होगा। हमने, सर हमें तो पता नहीं था, हमने यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी 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 किया, एवरेज प्राइस सर मेरा ये बना। ठीक है, तो मेरा पास पैसा ही नहीं बना सर, मेरा पैसा बन गया था, यहाँ मेरा पैसा बड़ा लग गया। क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक बाय कर रहे हो तो पैसा भी काफ़ी लग गया होता ना, आपकी एसआईपी काफ़ी लग गई होंगी। लेकिन डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी में रखना नहीं, उसकी डिपेंडेंसी अगर बन गई है ज़्यादा तो दूसरी कंपनी में अगला इन्वेस्टमेंट कर करके उसको इक्वलाइज करना, डिपेंड करना है कि वो उनमें से कौन कौन सी मौका दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब यही आप की इन्वेस्टमेंट 5 साल पुरानी हो जाएगी कोई भी शेयर में, 6 साल, जो शेयर 5 साल पहले बाय किया उसमें इंटरनल दिक्कत नहीं है तो वो पैसा जरूर बना के देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। ठीक है,
एक्साइटेड होकर काम नहीं किया जाता है कि मैं मोटिवेशनल बात कहूँ और आप लगाते रहो, नहीं, आपको दिमाग भी लगाना है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने 25 लाख के प्रॉफिट्स को देखा, फिर मैंने नीचे 8 लाख, मैं तो आपको जर्नी अपनी बताऊं तो मैंने 4 लाख के प्रॉफिट्स को देखा, मुझे हाईएस्ट जो मुझे धुंधला धुंधला याद है, 4 का जीरो देखा, फिर जीरो से फिर मैंने देखा ऊपर उठा, और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, फिर मैंने हाईएस्ट का मुझे ध्यान है, और स्ट्रगल, हाँ 20 के आसपास भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था पोर्टफोलियो, 20 से कम में 18 के आसपास काफ़ी स्ट्रगल किया था, फिर वो 25 भी हाईएस्ट देखा था, फिर 25 से गिरा, तो गिरते गिरते फिर वो बीच में 18 पे भी काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर 15 पे भी काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर वो 8 तक भी मैंने देखा, फिर 8 से वापस ऊपर उठा तो 12, 13, 15, फिर 18 तक मैंने वापस देखा, 19 तक देखा, और वहाँ पे फिर वो 15 पे काफ़ी दिन स्ट्रगल किया, और मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा। फिर 15 से भाई मैं तो वो ये थोड़ी ना देख रहा हूँ कि हाँ ये बॉटम है, मैं ये अच्छा ये आज मौका दे रही थी, एक शेयर इसमें, एक शेयर इसमें, एक शेयर इसमें, मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू काफ़ी हो गई। आज अगर मेरा पोर्टफोलियो 1% भागेगा तो मेरे पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से भागेगा ना, इन्वेस्टेड वैल्यू के हिसाब से भागेगा ना, गिरेगा तो उसी हिसाब से गिरेगा भी। तो ये चीज़ें हैं। आज वापस नीचे बॉटम पे भैया ठीक है 9 लाख के प्रॉफिट्स पे वापस आप आ गए, लेकिन मैं 9 लाख के प्रॉफिट्स पे हूं, तो क्या पूरा मार्केट गिरा है ना, पूरे ग्लोबल सिनेरियो खराब है ना, सब ये कह रहे हैं ना कि हाँ स्मॉल कैप पूरा गिरा हुआ है, चीज़ें गिरी हुई हैं, कब तक गिरी रहेंगी तब तक मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, ऊपर उठ जाएगा तो फिर वापस ये 9 लाख से जो कि करीबन अब तो अपने ऑल टाइम हाई 25 लाख के प्रॉफिट्स को भी तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तो मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बुलरन होगा और हाई पी हो जाएंगे सब कुछ, हमें उस पर टाइम नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको जैसे मैंने आपको ये स्टॉक जनरली बताया कि मतलब कि किस तरह से अप्रोच होना चाहिए। इस कंपनी की बात कर लो, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कोई वो नहीं है। हाँ अब जो एकदम से ये यहाँ पे था और इसके बाद आज यहाँ पे क्लोज हुआ, अंतर 4.36% का, और आपके मान के चलो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इम्पैक्ट तो आएगा ना पोर्टफोलियो में, ठीक है। रीज़न जरूर फाउंड आउट करूँगी यार, ये आज इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, गिरावट नॉर्मल में भी हो सकती है इतनी, कोई रीज़न नहीं भी निकले, लेकिन आपको समझना और देखना ज़रूरी है कि भाई मेरा इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है, तो वेदर आई शुड इंक्रीज और नॉट, और किन लेवल्स पे करूं। अब जैसे इसी शेयर में मैं 5 दिन की बात करूं तो आपको दिखाई पड़ता हाँ यार 330 के प्राइस से जो कहाँ ये 310 पे आ गया, 20 रुपये नीचे हो गया। आपके हजारों में शेयर्स होंगे तो रेशियो भी तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है। 1 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 6 महीने की बात करोगे तो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 1 साल की बात करोगे तो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 5 सालों में देखोगे तो चीज़ें अलग हैं। भाई कौन से इस पैसे पे अलग है, आपका ये जो पैसा है इससे बेटर लेवल पे है, तो अपना एक लेवल उसने पकड़ लिया। अगर कोई इंटरनल दिक्कत होगी तो शेयर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो हमें अपने हिसाब से अपने स्टेक्स को समझ के आना चाहिए। भाई ठीक है, अब जो पैसा बाद में लगा है उसको भी तो होने दो ना 5 साल, उस लगे हुए पैसे को तो 5 साल होने दो, ठीक है। हाँ 5 साल पहले का पैसा है, तब भी वो आज इतनी गिरावट के बाद भी वो ग्रीन में है, दैट्स मैटर, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम में आप आ जाओ तो देख सकते हो कि गिरावट है, गिरावट के बाद भी 1284% गिरे। किस पे है भाई 1284? इस पैसे पे है, ठीक है। इस पे अलग प्रॉफिट्स होगा। अगर देखा जाए भाई इस पैसे पे हमें 1284 दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख सकते हो ये, ठीक है। इस रुपए पे आपने इन लेवल्स पे बाय किया है तो इस पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको 184% रिटर्न। इस यहाँ पे जो अगर एवरेज प्राइस आपका है तो ये 184% के ही रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पे लगाया हुआ पैसा वो आपको देख सकते हो कि लगभग 1000% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ 184% के रिटर्न और कहाँ 1000% तक के रिटर्न। तो ये 5 साल पुराना पैसा लगा है, वो पैसा आपका पैसा बना रहा है, ये 3 साल दिखा रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग एंगल है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी तो ठीक है। आप कंपनी को पढ़ते हो तो हम तो यहाँ भाई मैं इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा। कभी जब ये मान के चलो 10 साल पुरानी कंपनी हो गई, करीबन 20 साल पुरानी कंपनी हो जाए और आपका पैसा इसमें ठीक ठाक सा लग जाए और ये कंपनी इसी तरह से आगे बढ़े और सही तरह से चले, तो ये जो चार्ट है ये चार्ट ही आपको एक सिंगल लाइन की तरह, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये ऐसी लाइन दिखाई पड़ रही है, इसमें अप डाउन 50% तक के रहे होंगे, तो यही फिर सिंगल हो जाएगी और वही रिटर्न आपका जो है आपका हजारों में दिखाई पड़ने लगेगा। दैट मैटर्स, वो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लंबे समय में पैसा बनता है और आप तो ये सोचते हो, अब ये देख सकते हो ये कंपनी है, अगर यहाँ पे देख सकते हो 1.85% गिरा, आज भी इसमें मैंने एक आधे स्टेक अपने ऐड ऑन किए, ठीक है। 5 दिनों में गिरावट है, 6 महीने में गिरावट है, ठीक है। यहाँ पे भी गिरावट है और जाओगे तो गिरावट है 700 से नीचे, ये 600 पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये नीचे आ गया शेयर। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा ग्रीन दिखाई पड़ जा रहा है, जब 1 साल और पुरानी बात करोगे तो 38% तक के पॉजिटिव। किस पैसे पे भैया? इस पैसे पे।
ठीक है। और पुराने चले जाओ तो सेफ हो जाता है। अगर सही कंपनी में पैसा जब पुराना हो जाए तो फिर सेफ हो जाता है वो, ठीक है। वही आपको रिस्क एपेटाइट कमा के देता है। यहाँ पे देख सकते हो अपनी अभी इस ये ऑल टाइम हाई पे कभी हुआ था भाई, इस पैसे की भाई, अरे वाह यार मज़ा आ गया है भाई, ठीक है यार 400 का शेयर 600 में 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर, और ठीक है प्रॉफिट बुक कर लो, ये तो ऑल टाइम में भी ठीक है। फिर आपने बाय कर लिया, अब की बार बुक नहीं कर पाए, ठीक है कोई बात नहीं, आप हर बार हर चीज़ नहीं कर पाओगे, कर लिया कभी कभार कर लिया। तो अब ये देखो अभी ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आपको मौका लग रहा है तो धीरे धीरे सोच सकते हो। पुराना पैसा ग्रीन में है, अभी भी ग्रीन में है, 84% के रिटर्न में है गिरने के बाद, ठीक है। और पुराना चले जाओगे तो अगर पूरा चार्ट देखो तो पैसा बनाता है, फिर वो 84% तक रिटर्न है। अगर कंपनी लगता है कि नहीं 84 से ज़्यादा बना ही नहीं सकती, तो भाई ठीक है आप सोच लो। हाँ, आगे के 5 से 10 सालों में पैसा ग्रीन दिखाई पड़े तो आज देखना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि भैया ये कंपनी चेन बढ़ा रही है, बेड्स बढ़ा रही है, आगे चीज़ें फ्यूचर आउटलुक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको तो कल चाहिए भैया, मार्केट गिर रहा है यार, तौबा तौबा मुझे नहीं जाना, ये नहीं है। आप बिल्कुल उस तरह से बात करो जो दिहाड़ी मजदूर टाइप का, कि भैया वो गड्ढा खोदने में लगा हुआ है, लगा उसे दिमाग ही नहीं लगाना है कि भाई ठीक है शाम को यार 600 रुपया मिलेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। वो देखेगा कि यार 10 बजे मैंने काम चालू किया था, 5 बजे मुझे खत्म करना है, साथ में बीड़ी पी लूँ, चाय पी लूँ, ये कर लूँ, मेरा ठीक है बाबूजी बज गए 5, ठीक है। बाबूजी उसे डांट भी लगा रहे हैं, आज तुमने केवल इतने ही गड्ढा खोदा है और इतना ही काम किया तुमने। अरे नहीं बाबूजी समय लग जाता है, इतना ही समय लगता है, इतना वो लग जाता है। तो वो चीज़ें हैं कि आप कितना सोचते हैं। अगर आप विजनरी हैं, आउटलुक रखते हैं, तो आपके पास, मैं तो फिर भी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सेक्टर्स, हॉस्पिटल हो गया, उसमें हो गया, उसमें हो गया, उसमें हो गया, उसमें हो गया, कहीं डिपेंडेंसी बढ़ के दूसरे। आज अगर ये मान के चलते कि कभी भी ये कंपनी आने वाले 5 सालों में इस 84% से ऊपर नहीं उठ सकती, जब दुनिया को पता है, मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, दुनिया को पता है कि भाई ये कंपनी आज इतने पे है, आने वाले 10 सालों के बाद इसमें 800% तक के भी रिटर्न दिखाई पड़ेंगे। किस बंदे को मान के चलो, मैं ये बहुत कम मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि इस बंदे को पैसे पे 800, तो भाई आज जो लगाएगा उसको कम से कम 100 तो दिखेंगे, ठीक है। आने वाले 5 सालों में तो पैसा डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा फिर और थोड़ा पुराना, तो फिर वो कंपाउंडिंग होने लगती है कि भाई 100%, फिर वो 200%, और 200 से 400 कब होगा आपको पता ही नहीं लगेगा, किस स्पीड से चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि इस पे परसेंटेज के हिसाब से शेयर ग्रो करता है, और जो पुराना पैसा लगा होता है उस पर फिर वो मल्टीप्लाई होता है। तो दैट्स द कंपाउंडिंग। तो ये होता है, पैसा बाद में बहुत बनता है। चाहे इस कंपनी की बात कर लो, अगर इसमें गिरावट है, देख सकते हो कि एक लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश करा और उसके बाद में धड़ से गिर गया, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कितना, 6.5% गिरा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर हम 5 दिनों में जाएंगे तो गिरावट है, 1 महीने में जाएंगे तो गिरावट है, 6 महीने में जाएंगे तो गिरावट है, 1 साल में गिरावट तो है, ठीक है। इधर जाएंगे तो गिरावट है, यहाँ पे जाएंगे तो 5 सालों में जाएंगे तो ग्रीन में दिखाई पड़ गया, चार्ट निकल के ग्रीन में आ गया। जो भी हो 71% ही सही, इस पैसे पे 71% बन रहा है। अगर आगे आने वाले समय में पैसा नहीं बने, और फिर डिपेंडेंसी एक पे रखनी नहीं है। मैं तो आपको हमेशा से इस चीज़ को बोला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम में जाओगे तो ठीक है, हाँ भाई कुछ पैसा बना हुआ ग्रीन में है। तो ऐसे ही करके चीज़ें बनती हैं। बहुत सारे न्यूज़ और वगैरह तो हैं, उनको मैं क्या ही बोलूँ कि इन्होंने ये बिल पास कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी को एआई से उससे चिप्स वगैरह का नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब डिस्टर्बेंस रहेगी। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे गुल्लक, जो मैंने बोला ना, पिछला वीडियो देख लेना, कि उसमें अपना कॉइन डालते जाओ, ठीक है। दादी नानी चाचा चाची या बुआ ताई से हमें जो पैसे मिलते थे, भाई मिल गया 10 रुपया 5 रुपया, हम भाग के गए, मम्मा ना ले ले, हमने अपनी गुल्लक में डाल दिया, ठीक है। फिर कोई मिला तो हमें खुशी होती थी, मेहमान आएंगे पैसा देंगे, वो भी उनकी टैक्टिस थी भाई, कि बच्चे बहुत खुश होते हैं कि भाई हाँ यार कोई आ गया है घर में, ये मुझे जाते टाइम में मुझे पैसे देंगी, बोला ठीक है मैं अपनी गुल्लक में ठक से डाल दूंगा, खट ठक से डाल दूंगा, ठीक है। फिर मेरी रिमोट वाली कार आएगी, मैं गुल्लक तोड़ूंगा तो रिमोट वाली कार निकल के आ जाएगी एक दिन। तो वो चीज़ें हैं भाई। आप अगर इसको उस तरह से लेंगे, गैम्बलिंग की तरह लेंगे, तो मार्केट वैसे बिहेव करेगा। आप इसे अगर जो है सही से इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे तो उस तरह से बिहेव करेगा। अब जैसे यही कंपनी है, ये गिरावट दिखाई 5 दिनों में तो गिरावट दिखाई, 1 साल में तो गिरावट दे, 6 महीने में तो गिरावट है, आगे बढ़ोगे तो गिरावट है, ठीक है। देन और आगे बढ़ जाओ तो यहाँ ये आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, 5 सालों में आओगे तो यहाँ ये ग्रीन में दिखाई पड़ रही है। अच्छी कंपनी होगी तो वो आगे बढ़ेगी,
बशर्ते उसमें इंटरनल दिक्कत ना हो। ठीक है, ये गिरावट हो रही, ना तो आप हाई देख सकते हो ना बॉटम देख सकते हो, आप अच्छी कंपनी को देख सकते हो और ना ही आप एकदम से प्राइस डिसाइड कर सकते हो। आपके पास जब आपने दिहाड़ी मार ली, पैसा कमा लिया, ठीक है भाई, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी इनकम का 40% लगा रहा हूँ। अरे भाई ठीक है, एक टॉलरेंस रखो कि मान के चलो 50% आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी इनकम का। तो कभी किसी जब आप लगे मार्केट नीचे जा रहा है, करेक्शन में है, तो भाई ठीक है, मैं 60% मैंने 55% लगा दिया। और फिर लग रहा है कि नहीं यार, इस महीने थोड़े खर्चे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं 45% लगाऊंगा। आप 50% लगाते थे एवरेज में, ठीक है, तो 55 लगा दिया, तो अगले महीने डेफिनेटली है ना, तुम आप 50 नहीं लगा पाओगे, 45 लगाया, बोले ठीक है अगले महीने मैं 50 ही लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यार कोई नहीं, मैं 30% ही लगाता हूँ, तो आपके पास सरप्लस हो गया ना, भाई मैं 60% भी लगा दूंगा। फिर 60, मैंने 60 लगा दिया एडवांस में ज़्यादा, वो कोई बात नहीं, अब की बार मैं 30% ही लगाऊंगा, ठीक है 20% लगाऊंगा। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप धीरे 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 करते रहो, और मार्केट कभी किसी को निराश करता ही नहीं है, हर जनरेशन को मौका मिलता है, तो वो मौका मिलेगा ना। जो 5 साल पहले लोग नहीं आ पाए, वो ये कहे, मेरे को अभी भी वो डायलॉग याद है, जो मेरे से 10 पहले साल पहले मार्केट में थे, जिन्होंने पढ़ा, फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ जाने, लेकिन कहते हैं ना कि आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, मार्केट की लर्निंग्स खत्म नहीं होंगी। उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली, जब मेरा पैसा बना हुआ था यूक्रेन और वो सब की लड़ाई के पहले की बात है, तो ठीक है पैसा उस समय ठीक ठाक सा पैसा दिखाई पड़ा। उन्होंने, वो मेरे से 10 साल पहले से मार्केट में थे, हालांकि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और उन सब चीज़ों में थोड़ा ट्रेड कर लेते थे, जैसे आईपीओ में पैसा लगा दिया तो पैसा बना लिया, फिर वो, क्योंकि लर्निंग से उनकी फिल्टर्ड नहीं थी ना पूरी। फिल्टर करते रहना है भाई लगातार, कि भाई मुझे सीखते रहना है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट, अभी भी मुझे, मैं आपको इतना सब बोल रहा हूं, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझे अभी भी बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, मैं उनको अडॉप्ट करूंगा। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हो नितिन जी आपने, तो उन्हें ये लगा कि भाई पैसा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जिसने ज़्यादा पैसा बना पाया है वही मास्टर है, या उसका तुक्का लग गया है। तुक्का हो सकता है लग जाए, लेकिन जो सीखने की ललक पे रहेगा पैसा, वही सस्टेन कर पाएगा। उन्होंने बोला क्या लगता है कि आपने जो है कोरोना में गिरावट में पैसा लगा लिया, वही मौका था ना, आपने मौके पे पैसा लगा लिया। मतलब कहने का ये था कि आपको ज्ञान से पैसा नहीं आया। मैं 10 साल से हूं मार्केट में, मैंने मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। तो आपने वो जो गिरावट हुई थी उस समय पे आपने मौके में चौका मार लिया था, इसलिए पैसा बना लिया, बाकी लर्निंग फंडिंग से पैसा नहीं बना, बुल्लन आया था इसलिए पैसा बन गया था। हो सकता है मे बी ही इज राइट, बट लर्निंग्स करते रहना है। अगर मैं कहूंगा, अगर उनको मैं ये बात कहूं कि अगर उन्होंने 10 साल से मार्केट को पढ़ा होता, तो भाई अपनी सेविंग्स को लगाया होता 10 सालों तक। केवल आईपीओ पैसा लेके पैसा प्रॉफिट बुक कर लिया, उस शेयर में इस लेवल पे बाय कर लिया, फिर टीसीएस को बेच दिया, इन्फोसिस में नीचे बाय कर लिया, ऊपर बेच दिया, और ऐसे 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 करके कितनी बार कर लिया और कितना पैसा कमा लिया। ये गारंटी है कि उनसे ज्यादा ही कम, भले ही वो मेरे से पुराने हो गए होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा बना हुआ होगा। ठीक है, और डिप्स को तो कोई बताता नहीं, अपनी गिरावट कोई नहीं बताता। मैं जो पूरा बता रहा हूं कि भाई मैंने ये प्रॉफिट्स देखे और आज मार्केट गिरा, तो मेरा देखो यहां पे मैं आया हुआ हूं। अब तो मैं फुल खुल के पोर्टफोलियो नहीं दिखाता हूं, नहीं पहले के वीडियोस में सब कुछ सब तरह से था। और टोटल क्यों? क्योंकि भाई मैंने इसीलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि भाई हमारी तरह के पॉजिटिव लोगों की, क्योंकि जैसी संगत होगी हम वैसे बढ़ेंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ में एक साथ ग्रुप बना के आगे बढ़ें तो चीजें बढ़िया निकल के आएंगी। ये लर्निंग्स की स्टेज है, आप लगाओ। आज क्यों डर लगता है कि मैं शेयर बाय करूं नहीं करूं? अगर ये शेयर टॉप से ये करेक्टेड है, ये है, ये इसकी हिस्ट्री ये अवेलेबल है ना, कि पहले भी गिरा है तो पैसा जिन्होंने लगाया तो उनको आज यहां पे पैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है ना कि 974% ऐसे हवा में तो नहीं उठ गया ना सीधा, और उठ गया तो करेक्शन आएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर जाएगा। अच्छी है तो वो ऊपर जाएगी जाएगी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। और नई जनरेशन को भी मार्केट मौका देता, मौका हमेशा देता। तो भैया आज लगा लो, आज जैसे उन्होंने बोला कि आपने सही मौके पे चौका मारा इसलिए पैसा बना, आज मौका दे रहा है, ग्रीडी हो जाओ। भाई मैंने तो चलो अपना पोर्टफोलियो इतने सालों से मैं लगा रहा हूँ, तो मैं तो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है। आपके पास तो बचा हुआ होगा, आप आज लगा लो, आज मार्केट गिरा हुआ है, ट्रंप पूरा नौटंकी कर रहा है, ये तो पता ही है ना, आप लर्नर हो, आपको पता है ना कि भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे जाता ही जाता है, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो आज लगाओ ना, आप 85 लाख रुपए लगा दो। भाई आप तो मेरे से 10 साल पहले से वो चीजें, मैं मतलब किसी के लिए खराब नहीं बोल रहा हूं, मार्केट को कैसे सोचता, हम ये कोशिश करते रहते हैं कि यार देखो मुझे बहुत पता है, मैं ये कहता हूं मुझे नहीं पता है।
हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट में गिरावट दिखाई कुछ, हाँ एक रिस्क एपिटाइट कमा लोगे तो मार्केट से स्कॉलरशिप लेके सीखो, दैट इज मोर बेनिफिट। मार्केट से स्कॉलरशिप लो, स्कॉलरशिप लेने का सेंस मतलब जैसे आपने देखा कि मैं ऑल इन ऑल प्रॉफिट में हूं, मेरी अपनी कैपिटल अभी रिस्क पे नहीं है। हाँ मेरी अपनी कैपिटल रिस्क पे आ जाएगी तो चिंतनीय होगा विषय, और चिंतनीय होगा तो या फिर कहीं गलती की है या मार्केट ने डीप डाउन करेक्शन वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन दे दी है तो सबका गिर रहा, और सबका गिर रहा है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता हमें तब करनी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टेड कंपनी में कहीं कुछ फ्रॉड के सिग्नल दिख रहे हों, तब बात होती है। शायद मैंने काफ़ी कुछ डिलीवर करने की कोशिश की, होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सही क्लियरिटी मिली हो। तो एक्साइटेड नहीं होना है, डिसिप्लिन रखना है, धीरे धीरे चलते रहो, एक दिन जो है आपका सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है, लगे रहो, चाहे भले ही वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, लेट इट बी, दैट्स यू शुड बी हैप्पी कि हाँ भाई आप एक सस्ते पैसे पे भी वो शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट 2-3 है। एक ये है कि 50 लाख जरूर देके जाइए, रिकमेंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए लोगों के साथ में, और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो आपको कुछ मैसेज मिलेगा, और थोड़ा वॉच आवर्स पूरे कंप्लीट करवाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।